बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। जहां पेट्रोल डीजल के भाव आज सभी सामानों के दामों में महंगाई में आग लगा दी है, वहीं आम लोगों के लिए अब 2 वक्त दाल रोटी खाकर गुजारा करना भी आसान नहीं है, क्योंकि दालों की कीमतें भी सैकड़ों के आंकड़े को पार कर चुकी है। वैसे तो थोक में दालों के भाव 90 से 92 रुपए किलो है, लेकिन खरीची में यही दाल 120 से 125 रुपए किलो में लोगों को मिल पा रही है। इंदौर दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे की वजह से भाड़े में वृद्धि होने की वजह से दालों की कीमतों में उछाल आया है। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दालों की पहले से ही खरीद की जाने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार कीमतों में हो रही बढ़त के बाद अब व्यापारी सरकार की ओर आशा की दृष्टि से देखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के बाद सरकार को अपनी ओर से आम लोगों को टैक्स में राहत दी जानी चाहिए, ताकि मूलभूत जरूरतों की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे और कीमतें भी नियंत्रण में रहे। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक में नई तुअर जनवरी में आती है और दिसंबर में अगर उसका अध्ययन किया भारत सरकार ने और व्यापारी जगत ने तो फसल अच्छी थी। बाद में कुछ वहाँ कीटनाशक कोई बीमारी थोड़ी सी उसमें उत्पन्न हुई, जिसके कारण दाल का उतारा काफ़ी कम हो गया। तो जो उत्पादन हम सोच रहे थे उसमें 20-25% की कमी आई। इसलिए कर्नाटक और महाराष्ट्र की तुअर में बीच में एक माह में 10 रुपये की कीमतों की बढ़ोतरी हुई, मगर उसमें से 4-5 रुपये 6 रुपये की घटोतरी भी हो गई, क्योंकि पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां खरीदने आ गई। बड़ी बड़ी कारगिल है और तमाम कंपनियों ने माल खरीदना चालू कर दिया महाराष्ट्र और कर्नाटक में। उसके कारण काफ़ी माल इन बड़ी कंपनियों के हाथ में चला गया और व्यापारी और मिलर उनके सामने, चूँकि नमी का माल आ रहा था, गीला माल आ रहा था, वो खरीद नहीं पाया और वो ऊंचे दाम में ले रहे थे। अब रहा सवाल कीमतों का, तो ये जो कीमतें बढ़ी है ये पिछले 4-5 दिन में काफ़ी घटी है। लगभग 4 से 5 रुपये की इसमें कमी आई है। जैसे महाराष्ट्र की तुअर 74-75 बिकी थी, जो 70 रुपये हो गई है। तो दाल में भी कमी आई है। तो इस हिसाब से कुछ कमी है, इसलिए ये कीमतें बढ़ी है। अब यहाँ से उपभोक्ता हमसे थोक में खरीदता है। थोक में दाल के भाव 92 हैं, 93 हैं। ट्रकों से बिकती है दाल मिल से, उसके बाद वो होलसेलर को ले जाता है। होलसेलर यहाँ से ट्रक में ले जाता है, उसके बाद में वो अपने गोदाम में अनलोड करता है। वहाँ उसको लोडिंग अनलोडिंग ट्रक का किराया लगता है, उसका खुद का पैसा लगता है। फिर वो जब बेचता है तो सेमी होलसेलर को बेचता है। सेमी होलसेलर छोटे वाहनों से अपने गोदाम ले जाता है, वहाँ भी मजदूरी और भाड़ा लगता है। फिर खुदरा व्यापारी पास जाता है। तो इन सब प्रक्रिया में 3-4 जगह हाथों में से गुजरने के बाद 30 रुपये लगभग की तेज़ी इंडस्ट्रीज के भाव में और आम जनता के भाव में आ जाती है। उतना अंतर तो हमेशा रहेगा, चाहे वो चावल हो चाहे आयल हो। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कई डिपार्टमेंटों में माल में दालों के अच्छे अच्छे पैकिंग करके सैंपल लगे हैं। तो आजकल पैकिंग का महत्व ज़्यादा हो गया, तो वो अपनी मन मर्जी से कीमत लेते हैं। आज भी अगर देश में ट्रकों से दाल चाहिए तो दाल मिल वाले 92-93 रुपये क्विंटल में तुअर की दाल अनेक ट्रक दे सकते हैं। अच्छा, दालों के भाव जिस तरह से अभी बढ़े, फिलहाल अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाले मोदी सरकार के राज में महंगाई एक के बाद एक डोज दिए जा रहे हैं, जिसके चलते विपक्ष, कांग्रेस सहित अब आम जनता में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।